नमस्कार। आज हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में 3 इंपॉर्टेंट फार्मूलाज के ऊपर बात करेंगे। इन तीनों इंपॉर्टेंट फार्मूलाज में छोटी छोटी सी मिस्टेक होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं और आप देखकर समझ भी जाएंगे कि हाँ वाकई मिस्टेक हो सकती थी। आइए देखते हैं। देखिए, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में 3 इंपॉर्टेंट फार्मूलाज हैं जो आप सब अच्छे से जानते होंगे। पहला फार्मूला है डेल्टा जी नॉट इज इक्वल्स टू माइनस एन एफ ई नॉट ऑफ दी सेल। दूसरा फार्मूला है डेल्टा जी नॉट इज इक्वल्स टू माइनस 2.303 आर टी लॉग के सी। और तीसरा फॉर्मूला है लॉग के सी इज इक्वल्स टू ई नॉट ऑफ दी सेल इंटू एन अपॉन 0.059 होता है, मैं 0.06 लिख रहा हूँ। ये 3 फॉर्मूले आपके पास हैं। कब कैसे यूज़ करना है उसको देख लीजिए पहले, और फिर क्या गलती होती है उसके ऊपर भी बात करेंगे। देखिए, आप एक तरफ डेल्टा जी नॉट लिख लीजिए, एक तरफ आप ई नॉट ऑफ दी सेल लिख लीजिए और एक तरफ आप के सी लिख लीजिए। ये ट्राइंगल हो गया है, राइट। अब इस ट्राइंगल की अगर हम बात करें तो डेल्टा जी नॉट और के सी की बात की जाए तो डेल्टा जी नॉट और के सी की बात की जाए तो यहाँ पे आपको डेल्टा जी नॉट और के सी की बात इस फॉर्मूले से नजर आ रही है, आप देख सकते हैं, राइट। तो ये वाला जो फॉर्मूला है वो इस वाली इक्वेशन इन दोनों के बीच के रिलेशन को बताता है। अगर बात की जाए डेल्टा जी नॉट और ई नॉट ऑफ दी सेल, डेल्टा जी नॉट और ई नॉट ऑफ दी सेल, ये वाला फॉर्मूला इस वाले रिलेशन को समझाता है। और बात करते हैं लास्ट रिलेशन ई नॉट ऑफ दी सेल और के सी, ई नॉट ऑफ दी सेल एंड के सी, ई नॉट ऑफ दी सेल एंड के सी इज दिस, ई नॉट ऑफ दी सेल एंड के सी। अगर हम बात करें इसकी तो ये फॉर्मूला इसको समझाता है। मॉरल ऑफ द स्टोरी क्या है? देखिए, यहाँ पे एक चीज़ बहुत ध्यान रखने वाली बात है, वो ये कि यहाँ पे डेल्टा जी नॉट ही होगा, कभी भी डेल्टा जी नहीं होगा। यहाँ पे के सी ही होगा, कभी भी क्यू सी नहीं होगा। यहाँ पे ई नॉट ऑफ दी सेल ही होगा, ई एम एफ ऑफ दी सेल नहीं हो सकता। इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा। क्यों? मैं समझा देता हूँ, ध्यान दीजिए। हम बात करते हैं एट द कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम, एट द कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम, एट इक्विलिब्रियम। और इक्विलिब्रियम पर जब आप बात करेंगे तो आपको ये बात पता होनी चाहिए कि इक्विलिब्रियम की कंडीशन में डेल्टा जी भी 0 होता है और इक्विलिब्रियम पर ईएमएफ ऑफ दी सेल भी 0 होता है। ई नॉट ऑफ दी सेल कभी भी इक्विलिब्रियम पर 0 नहीं होता। ई नॉट ऑफ दी सेल कंसंट्रेशन सेल्स जब पढ़ते हैं तब 0 होता है, हम ऑलरेडी वीडियो में देख चुके हैं। अभी बात कर रहे हैं इक्विलिब्रियम की, तो इक्विलिब्रियम की कंडीशन में ईएमएफ ऑफ दी सेल 0 होता है, डेल्टा जी भी 0 होता है। और केसी हमेशा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ही कहलाता है। और केसी जब इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है तो इसका मतलब इक्विलिब्रियम अटेन हो चुका है। और क्योंकि इक्विलिब्रियम अटेन हो चुका है तो वहाँ पे ईएमएफ ऑफ द सेल 0 होगा और डेल्टा जी भी 0 होगा। तो जब आप केसी को इनके साथ रिलेट करने की कोशिश करेंगे तो कभी भी डेल्टा जी और ईएमएफ ऑफ द सेल नहीं आना चाहिए, क्योंकि केसी का एग्जिस्टेंस इक्विलिब्रियम पर होता है और इक्विलिब्रियम पर ईएमएफ ऑफ दी सेल और डेल्टा जी की वैल्यू 0 होती है। इसीलिए जो रिलेशन पुट किया जाएगा वो डेल्टा जी नॉट और ई नॉट ऑफ दी सेल के साथ ही पुट किया जाएगा, ना कि डेल्टा जी और ईएमएफ ऑफ दी सेल के साथ, क्योंकि ये दोनों तो 0 होते हैं। बात बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। स्टूडेंट्स जनरली फॉर्मूला तो ये याद रख लेते हैं लेकिन नॉट से कंफ्यूज हो जाते हैं कि नॉट लगाएं कि ना लगाएं। तो ध्यान रखिए कि इसी के साथ कभी भी नॉट वाली इक्वेशंस ही चलेंगी, कभी भी विदाउट नॉट वाली जो टर्म्स हैं उन्हें आप यूज नहीं कर सकते। आई होप आपको बात समझ में आई होगी, बहुत इंपॉर्टेंट है। धन्यवाद।